अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद। बाब तअजील ज़काती क़ब्ल महल्लिहा। ज़कात का वक़्त आने से पहले ज़कात अदा करना। इमाम साहब ने जो इस बाब के तहत हदीस नक़ल की है वो रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। उसके अंदर रावी है हकम बिन उतैबा जो कि मुदल्लिस रावी है और उसने अन के साथ इस रिवायत को बयान किया है और इसके जितने भी शवाहिद हैं तमाम शवाहिद इसके ज़ईफ़ हैं। लेकिन मसला यही है कि अगर कोई शख्स साल से क़बल यानी वक़्त आने से क़बल पेशगी ज़कात अदा करना चाहता है तो वो ज़कात अदा कर सकता है। और जब वो पेशगी ज़कात अदा करता है यानी कोई उसको महल नज़र आता है ज़कात अदा करने का, पेशगी के तौर पर वो ज़कात अदा कर लेता है, तो जब साल मुकम्मल हो जाएगा तो उस वक़्त बाकी जो ज़कात उसने अदा कर दी वो कट कर दे, ख़त्म कर दे और उसको साथ यानी मिलाकर वो ख़त्म कर दे और बाकी जो रह गई है वो ज़कात अदा करे। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाजिब होने से पहले जल्दी करते हुए ज़कात अदा करने की इजाज़त मांगी तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिवायत ज़ईफ़ है सनद के एतबार से, लेकिन मसला यही है कि अगर कोई शख्स पेशगी ज़कात अदा करना चाहता है तो ज़कात अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है कि दुकानदार अक्सर तौर पर जो मांगने वाले आते हैं उनको वो देते चले जाते हैं, किसी को 10 रुपये दिए, किसी को 20 रुपये दिए और फिर वो उन्होंने अपना एक हिसाब किया हुआ होता है कि रोज़ाना हमने 500 या 1000 या 2000 रुपये हमने उन फ़कीरों के अंदर तकसीम करना है। और फिर क्या होता है जब साल मुकम्मल होता है तो वो उसको काउंट करके फिर वो लोग जो है उसे निकाल देते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। सही बात यही है कि हाँ अगर वो ज़कात के मसारिफ़ के अंदर से मसरफ़ मौजूद है, वो शख्स ज़कात के मसारिफ़ में से है, ज़रूरतमंद है, तो उसको ज़रूरत के तहत दिया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।